हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य मलिक। आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं प्रैप शॉट पे। हम लोगों ने पिछली कुछ वीडियोस में आपके पास बेसिक अर्थमेटिक की कुछ चैप्टर्स करे हैं। उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए एक नेक्स्ट चैप्टर आपके पास दैट इज टाइम एंड वर्क है, उसको आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, दो तरीके से मैंने बताया हम लोगों के चैनल पे आपको कंटेंट मिलेगा। फर्स्ट जो है, हर एक चैप्टर का बेसिक चीज़ें आपको दिखेगी। सेकंड जो आपके पास है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं हर एक चैप्टर से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो रिसेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में आए हुए आपके पास बेस्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम नजदीक आ रहा है, सीएचएसएल आ रहा है, एमटीएस आ रहा है, उन सबके एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपको जो बहुत रिसेंट में 2022 और 23 में पेपर्स हुए, वो सब आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज टाइम एंड वर्क। बहुत बेसिक से मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर टाइम एंड वर्क कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं है, तब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है ये चीज़। और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आप लोग मिस कर देते हैं वो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। जैसे होता क्या, एक बेसिक फॉर्मूला है। अगर कहीं भी आपके पास ऐसा लिखा हुआ है दैट इज वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, बेसिकली आप हिंदी में कहें तो कार्य आपके पास जो होता है वो होता है समय इनटू क्षमता। ये एक बहुत बेसिक वाली बात है। जब हम इसी चीज को टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी पढ़ते हैं तब भी वही सेम ही चीज चलती है। आप कहते हो डिस्टेंस बराबर होती है आपके पास टाइम इनटू स्पीड। वही सेम चीज टाइम में स्पीड यहाँ पे एफिशिएंसी के टर्म में बदल जाती है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आपने दिमाग में रखना है कि वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ये छोटी सी एक बात आपके पास, किसी का भी अगर वर्क निकालना है तो आपने क्या करना है, टाइम की मल्टीप्लाई एफिशिएंसी से कर देनी है। क्या मतलब होता है एफिशिएंसी का? एफिशिएंसी बेसिकली क्या है कि एक दिन में आप कितना काम करते हैं, दैट इज एफिशिएंसी। ये आपकी क्षमता है। जैसे मैंने कहा आपकी क्षमता 2 है और आपको इस 2 क्षमता से आपने 4 दिन तक काम किया, तो बेसिकली आपने कितना काम कर लिया, दैट इज 8 वर्क आपने कंप्लीट किया। बात को समझे कि आपके पास आपका टाइम, तो आप जितना किसी काम को करने में टाइम लेते हैं दैट इज द टाइम। एफिशिएंसी आप एक दिन में कितना काम करते हो, दैट इज योर एफिशिएंसी। और वर्क आपने कितना काम किया, तो दोनों की मल्टीप्लाई होकर आपके पास वर्क आ जाता है। अब यहां से बहुत बेसिक से अगर मैं कहूँ आपके पास, जैसे इन दोनों में से 3 वेरिएबल है हमारे पास, 1 2 और ये 3। इन 3 वेरिएबल में से कोई 2 वेरिएबल आपको गिवन होते हैं और थर्ड वेरिएबल आपको पता करना है। जैसे क्या मतलब हुआ, अगर आपको वर्क गिवन है क्वेश्चन में और आपको टाइम भी गिवन है, ये टाइम वाला फैक्टर भी आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, उसकी एफिशिएंसी निकालनी है। ये एफिशिएंसी वाला फैक्टर आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली काम करेंगे, बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर आपको ये एफिशिएंसी निकालनी है तो इस टाइम को इधर भेज दो। क्यों इधर भेज दिया आपने? क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है, बराबर के उधर कोई चीज जाती है तो वो डिवाइड में चले जाती है। तो आप क्या कहेंगे, वर्क अपॉन टाइम दैट इज एफिशिएंसी। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला बन सकता है। ये तो आपके पास बेसिक ऐसे बन गया एक फॉर्मूला, इसके बेसिस पे दूसरा और इसके बेसिस पे तीसरा। अगर इन तीनों में से फॉर सपोज आपको टाइम पता था, आपको फॉर सपोज एफिशिएंसी पता है और टाइम निकालना है, तो टाइम को आपने यहीं छोड़ दिया, बाकी चीजें आपके पास उधर भेज दी। बाकी चीजें कौन सी बची है, एफिशिएंसी, उधर चली जाएगी, मतलब वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। तो ये बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके पास कॉन्सेप्ट इसी में बिल्डअप। पहले हमने फॉर्मूला की बात करी, आपने सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, ये बात कि वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। वर्क को जनरली मैं डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ, टाइम को टी से और एफिशिएंसी को ई से। ये आपने ध्यान रखना है इस चीज को। आप समझिए क्या है, जैसे फॉर सपोज बहुत छोटा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि दो कोई आदमी है। दो आदमी मतलब आपके पास उनका नाम दे देते हैं ए और बी। जो जनरली बुक्स में क्वेश्चंस में आपके पास आता है कि ए और बी दो आदमी हैं, उन्होंने काम को इतने दिन में किया। मैंने कहा फॉर सपोज ए और बी ने ऐसे गिवन है आपको, किसी काम को करने में 20 डेज लिया, बी ने उसी काम को करने में 30 डेज लिया। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज टाइम। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना गिवन है कि ए किसी काम को अकेला करता है तो उसको 20 डेज लगते हैं, बी किसी काम को अकेला करता है तो उसको कितना टाइम लगता है, दैट इज 30 डेज लगता है। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में टाइम गिवन है, सिर्फ टाइम के बेसिस पे मैंने कहा था कि कोई दो चीजें तो पता होनी चाहिए, वर्क भी पता होना चाहिए, तभी तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में, टाइम वर्क के क्वेश्चन में जनरली आपको एफिशिएंसी निकालने पे ही फोकस करना होता है। जैसे ही एफिशिएंसी निकल जाती है तो बहुत सारी चीजें वैसे शॉर्ट आउट हो जाती है।
आप कहेंगे भैया हमारे पास ये टाइम है। अब फॉर सपोज जैसे आपके पास है, मुझे काम करना है क्या, वर्क। वर्क गिवन नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, वर्क को मान लेंगे। कैसे मानेंगे, जैसे मेरे पास इस क्वेश्चन में आपको टाइम तो गिवन है, वर्क को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि इतना वर्क हम लोग मान लेते हैं। तब आपने निकालेंगे क्या, एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको पता है कि क्या चाहिए होता है, वर्क अपॉन टाइम। अगर मुझे वर्क नहीं पता लेकिन टाइम तो पता है, एक बार तो वर्क टाइम आपके पास है 20, और दूसरी बार मैंने कहा कि आपके पास वर्क, दूसरी बार टाइम कितना लिया है, 30 डेज। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ऐसा वर्क मानते हैं, ऐसा वर्क जो 20 से भी कट जाए और जो 30 से भी कट जाए। इस संख्या को क्या कहते हैं, ऐसी संख्याओं को हम उसका एलसीएम कहते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस 20-30 का एलसीएम ले लेंगे। 20-30 का जो एलसीएम होता है वो होता है 60। दोनों का ही एलसीएम लेने के बाद आप कहेंगे भाई हमारे पास इस वर्क की वैल्यू मैंने 60 मान ली, मुझे गिवन नहीं थी, मैंने मान लिया इसको कि 60 वर्क फोर्स सपोज कर रहे हैं। कैसा माना कि भैया 20 से 60 कट जाए तो 3 टाइम्स कट जाता है, 60 से 20 कटा तो दैट इज 3 टाइम्स। इसी तरह से हमने देखा कि हमने वर्क को माना है 60, 60 से जब 30 को काटते तो आपके पास कितना आता है 2। तो बेसिकली क्या पता चला, आपको एफिशिएंसीज पता चल गई। किसकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी है 2-3 और बी की एफिशिएंसी आपके पास है 2। इसका मतलब है ए किसी काम को एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। अब जैसे ही एफिशिएंसी आ जाती है तब यहां से आप किसी भी तरह के सवाल को बना सकते हैं। जैसे सवाल में अगर मैंने बेसिक ऐसा बोला होता कि ए और बी मिलके कितना समय लेंगे, आपने निकालना है। ए और बी तो दोनों साथ काम करें तो आपने कितना टाइम लेंगे। आपको पता है कि टाइम निकालना कैसे होता है, टाइम कैसे निकलेगा, टाइम के लिए आपको पता है दैट इज वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि भैया टाइम का मतलब होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब वर्क आपने माना हुआ है, कितना वर्क है, टोटल 60 काम करवाने, करवाना किससे है वो देखना है बस। एफिशिएंट जब आपने करवाना है ए और बी दोनों से मिलके, तो ए और बी दोनों की मिलके एफिशिएंसी आपको पता है दैट इज 3 और 2 5। तो 3 और 2 आपने सम किया उसका दैट इज 5 आपके पास ए और बी की एफिशिएंसी है। तो काम तो करवाने हैं 60, किस एफिशिएंसी से, ए और बी की एफिशिएंसी से। तो मतलब 60/5 दैट इज 12 डेज। बहुत बेसिक से सवाल से मैंने स्टार्ट किया कि भैया ए और बी का टाइम आपको गिवन था, ए और बी से मिलके काम आपने करवाने थे, तो कैसे आएगा 60/5 दैट इज 12 डेज। इसी तरीके से मैंने फोर सपोज चेंज कर दिया होता है इसको, मैंने इसको बोल दिया फोर सपोज कि आपने पास ए जो किसी काम को करता है वो लेता है काम करने के लिए 30 डेज और बी उसी काम को करने के लिए लेता है 40 डेज। ए का जो टाइम है और बी का टाइम हमने बस चेंज किया। अब आपने फिर से वही करना है कि 30 और 40 का एलसीएम लेना है। 30-40 का एलसीएम आपके पास होगा 120। एलसीएम कैसे लेते हैं इस चीज को हम अलग सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि 30-40 का एलसीएम का मतलब है आपने 3 और 4 का एलसीएम लेना। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12 और 0-0 दोनों साइड है तो 0 लगा दिया। 120 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 120 को जब 40 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। तो बेसिकली क्या करना है आपने, मैं अगर इसी लैंग्वेज को दोबारा से कहूं कि ए और बी मिलके ए और बी से काम करवाना है, कितना काम करवाना है आपने, काम करवाना है टोटल 120। किससे करवाना है आपने, ए और बी की एफिशिएंसी से। ए और बी की एफिशिएंसी आपको पता है दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3। तो बेसिकली 120/7 जितने काम करवाने होते हैं उसी काम को देखना है। आपके पास वर्क आपने देख लिया 120 करवाने, किससे करवाने हैं, ए और बी से करवाने हैं, दैट मीन्स कि 120/7। तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। कैसे फर्दर आप काट सकते हैं, 7 आएगा इधर से 1, 5 और 0, 7×7 = 49, 1 और 17। ठीक है, इतना डेज, डेज है तो डेज, आवर्स है तो आवर्स, आप ऐसे कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? इसी सवाल में बढ़ाते हैं आगे चीजें। वो सपोज 3 आदमी दिए हो, इन 2 लोगों की जगह पे आपके पास 3 लोग दिए हो, ए बी और एक थर्ड पर्सन दे देते हैं इसमें सी। एक थर्ड पर्सन है सी, ए लेता है आपके पास 30 डेज, बी लेता है 40 डेज और आपके पास एक सी पर्सन है वो लेता है 20 डेज। अब तीनों मिलके कितना टाइम लेंगे, सेम सवाल में बस 3 आदमी आ गए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, ऐसा कुछ नंबर मानना है, वर्क ऐसा मानना है जो तीनों से कट जाए, मतलब इनका एलसीएम लेना है, इसका 30, 40 और 20।
30 40 20 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 20 तो पहले कट जाता है, तो 120 ही आएगा। 30 40 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो मतलब 3 4 और 2 का एलसीएम लेना है, वो होता है 12, और जीरो सब में है तो जीरो लगा। जब 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आए। 120 को जब आप 40 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आए। 120 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 आए। तो बेसिकली आपको पता चल गया कि ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? अगर मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की मिला के एफिशिएंसी आपने देखी, तो 4 और 3 7, 7 और आपके पास 6, दैट इज 13। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई, 6 4 10 और 3 13, आपके पास 13 एफिशिएंसी आ गई। अब जैसे अगर मैंने पूछ रहा हूँ टाइम बताओ, आपने टाइम निकालना। टाइम का मतलब होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क आपको पता है कितने करवाने, वर्क यहाँ लिखा हुआ है कितने करवाने, दैट इज 120 काम करवाने हैं। तो आप लिखेंगे 120, और किससे करवाने हैं? जिसकी एफिशिएंसी आपको एबीसी तीनों से करवाने हैं। तो एबीसी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 30। 13 नहीं 117 आएगा आपके पास, और यहाँ से 3 और इधर से 13। ठीक है, इतना दिन आपके पास आ जाएगा। बट आपको देखना है यहाँ पे भी आंसर हो सकता है, इधर भी आंसर हो सकता है। समझ रहे बात को? जब 3 लोग दे दिए तो 3 लोगों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस 3 लोगों की एफिशिएंसी आपने देख ली। तीनों लोगों की एफिशिएंसी क्या आई आपके पास? ये आई। अगर तीनों से साथ ही काम करवाना था तो 13 एफिशिएंसी से करवाना। अब मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, वो सपोज आपको गिवन हो, इस क्वेश्चन के साथ ही आपको गिवन हो कि ए और बी, नहीं 4 3 7, 5 days वर्क किया। ए और बी ने कितना किया? 5 दिन तक काम किया। उसके बाद दे लेफ्ट, देन दे लेफ्ट। फाइंड द वर्क टाइम टेकन बाय सी फॉर रिमेनिंग वर्क। बचे हुए कार्य को करने में सी ने कितना टाइम लिया? पहले क्या दिया क्वेश्चन में कि ए और बी ने काम किया, स्टार्ट किया, और कितने दिन तक किया? 5 दिन तक काम किया उन्होंने। ए और बी ने किया 5 days तक वर्क किया, लेकिन 5 दिन के बाद वो क्या कर गए? छोड़ गए, काम को छोड़ दिया। इसके बाद जितना काम बच गया उस रिमेनिंग वर्क को जो है सी ने किया। तो आपने बताना है कि उस रिमेनिंग वर्क को अगर सी ने किया तो वो कितना टाइम लिया उसने। तो बेसिकली क्या करना है अपने पास यहाँ, पहले फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आप क्या करेंगे? ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी निकालें। तीनों की एफिशिएंसी जैसे आपके पास आ जाती है तो आप देखेंगे ए और बी, ए और बी ने किया है आपके पास 4 और 3 एफिशिएंसी से। बेसिकली आप ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखने की बात नहीं है वैसे, बट चलो ए और बी, ए और बी मतलब 4 और 3 7, 7 एफिशिएंसी से। ये तो हो गया एफिशिएंसी, और ये आपके पास टाइम। टाइम कितना है? 5 days। 5 days तक वर्क किया। आपको पता है टाइम की मल्टीप्लाई एफिशिएंसी से करते हैं तो क्या आता है? वर्क आता है। तो बेसिकली मुझे वर्क निकालना है कि 5 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा। वर्क निकालने के लिए आपको चाहिए होता है कि भैया वर्क का मतलब होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कौन? जिससे काम करवाया। तो ए और बी ने काम किया, मतलब ए और बी 4 और 3 7 एफिशिएंसी से 5 दिन में कितना वर्क कर लिया उन्होंने? 35। अब आपको निकालना है क्या? आपको वर्क निकालना है कि रिमेनिंग कितना बचा। अब कैसे कहेंगे कि रिमेनिंग वर्क कैसे निकालते हैं? आपको पता है रिमेनिंग वर्क के लिए टोटल वर्क आपके पास 120, उसमें से 35 वर्क हो चुके, तो बचा हुआ काम आपके पास निकालना है, दैट विल बी 85। इधर से 20 आएगा, 15 जाएगा तो 85। तो बेसिकली आपने क्या करा? टोटल 120 काम थे, उसमें से भाई 35 काम तो हो चुके आपके पास, तो 35 को हटा दिया। 120 में से आपने 35 हटाया तो बचा हुआ 85। अब ये 85 वर्क बचे, इस 85 वर्क को जिससे करवाना है उसका टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो काम तो करवाने हैं 85, किससे करवाने हैं? सी से करवाने। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। 85 अपॉन 6 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं। बात समझ गए? आपको करना क्या है, बेसिक में आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा पहले कभी तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लेवल चेंज करेंगे हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ चलेंगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि कैसे लैंग्वेज बदलती है।
बात समझ रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जितना कुछ डेटा में चेंज होगा हम उसको एक एक करके चेंज करेंगे। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, बहुत बेसिक आपको पता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें आपके पास लेवल अप बिल्टअप होते रहेगा। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि आपको अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी में ना पहले आप लेवल, अगर फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट लेवल की चीज़ें करिए। जैसे ये मैं कोशिश करता हूँ कि ये आपको बहुत बेसिक से बताना स्टार्ट किया, लेकिन जब आप लास्ट में देखेंगे वीडियोज़ की, अगर अगली नेक्स्ट वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने अपने लेवल को थोड़ा सा बिल्टअप करके ऊपर बढ़ा लिया है। तो यहीं से चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो आगे की चीज़ समझ आएगी। अगर यही चीज़ समझने में इशू है तो उसको दोबारा देखिए, तब आपके पास, तब आगे नेक्स्ट वीडियोस पे जाएंगे। समझिए बात को। आपके पास ए बी सी 3 आदमी थे, आपने क्या कहा कि भैया ए और बी ने करवाना है 5 दिन काम, तो ए और बी से 5 दिन काम करवा दिया। कितने काम हो चुके? 35 वर्क हो चुके। बचा हुआ काम कैसे बचा? 120 में से 35 हटा दिया, दैट इज 85 वर्क बचा। अब 85 वर्क को करवाना किससे है? आपने करवाना है 85 वर्क को सी से, तो सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। मैं थोड़ा सा और चेंज कर, यहाँ पे अगर मैंने गिवन आपको दिया होता कि ए प्लस बी एंड सी तीनों ने काम स्टार्ट किया, ए बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क, स्टार्टेड टुगेदर। ठीक है, तीनों ने काम स्टार्ट किया, एक साथ स्टार्ट किया, बट क्या हुआ आपके पास? आफ्टर 5 days ए लेफ्ट। 5 दिन के बाद क्या हुआ? ए ने काम छोड़ दिया। आपने किया कि भैया ए बी सी तीनों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन 5 दिन के बाद क्या हुआ? ए ने काम छोड़ दिया। तो आपने टाइम निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाई। अब ए छोड़ गया तो बचा हुआ कौन बचा आपके पास? बी और सी। अब बी और सी बचा, आपने निकालना है कि बी और सी कितना वर्क टाइम आपके पास लेंगे। तो जैसे मुझे पता चला कि भैया पहले देख लो काम हो कितना चुका है, कैसे पता चलेगा? कि ए बी और सी तीनों ने काम स्टार्ट किया। कितने दिन तक काम किया भाई? जब तक कोई नहीं गया तब तक तो काम तीनों ने किया ना, दैट इज 5 days तक किया। तो तीनों की एफिशिएंसी मुझे पता है, 6 4 10 और 3 13। 13 एफिशिएंसी से 5 दिन में कितने वर्क हो चुके? 65 वर्क हो चुके। आप कहेंगे रिमेनिंग वर्क कैसे होगा? रिमेनिंग वर्क आपको पता है टोटल 120 काम होने थे, उसमें से 65 हो चुके, तो बचे हुए दैट इज 55 वर्क बचे। अब रिमेनिंग वर्क को करवाना किससे है उस पर ध्यान देना। आपने टाइम निकालना है। टाइम इज नथिंग बट वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कितना वर्क है अभी? 55 काम बचा। करवाना किससे? क्योंकि ए तो चला गया, बचा हुआ बी और सी, तो बी और सी से आपने डिवाइड करना, दैट इज 6 + 3 9 एफिशिएंसी से। अच्छा, मुझे वर्क करवाने हैं बचे हुए, दैट इज रिमेनिंग वर्क, 55 काम बचे। और करवाने किससे है? क्योंकि ए ने तो लेफ्ट कर दिया, तो बचा हुआ बी और सी। बी और सी की एफिशिएंसी 6 और 3 9, वहां आप कर सकते हैं। 55/4, 6 टाइम जाएगा तो 54 1 9, 6 से 1/9 दिन आपके पास है। ठीक है, अब इस सवाल में भी दो तरह से आंसर पूछता है। एक बार पूछ लेता है कि रिमेनिंग वर्क को, जो है हमारे पास रिमेनिंग वर्क को कितना टाइम लगा, तो आंसर हो जाएगा 6 से 1/9। अगर बोले कि टोटल टाइम कितना लगा, तो आपको पता है कि भैया ये जो रिमेनिंग वर्क के लिए इतना टाइम लगा। बचा हुआ जो पहले काम किया था कितना था? पहले 5 दिन पहले भी तो काम हुआ था, तो जो टोटल टाइम लगेगा वो 11 से 1/9 हो जाएगा। तो 6 और 5 11, 11 से ही 1/9, टोटल टाइम लगेगा 11 से 1/9। अगर सिर्फ पूछे कि रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में लिया, तो आंसर होगा 6 से 1/9। टोटल टाइम के लिए पूछे तो आपके पास हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 11 से ही 1/9। ठीक है, आई गेस समझ आया होगा। अब इसी में चलते हैं आगे की तरफ थोड़ा और। जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, उसमें आपको आपको कॉन्सेप्ट आएगा तो फिर क्वेश्चन आसानी से समझ लोगे। देखो टाइम एंड वर्क में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस आपको लैंग्वेज समझनी होती है कि क्या गिवन है और क्या पूछा हुआ है। पूरे अर्थमेटिक में बेसिकली यही होता है, आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि क्या गिवन है और आपसे क्या पूछा हुआ है। दो ही चीज़ों का खेल है बस। थर्ड चीज़ इज कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं डेटा सिंपल दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो। ये डेटा हमेशा इतना प्यारा प्यारा सा नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को आपके पास लैंग्वेज में यहाँ पे मैं 12 18 और 24 डाल सकता हूँ, तब उसका एलसीएम लेने में टाइम लगेगा, उसकी एफिशिएंसी निकालने में टाइम लगेगा, और फिर आगे के कॉन्सेप्ट निकालने में टाइम लगेगा। ठीक है, मैं डेटा दे रहा हूँ आसान ताकि आपको चीज़ें समझ आए। जैसे इस क्वेश्चन में वो सपोज
ऐसे कुछ गिवन होता ए बी से स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 days सिर्फ ए नहीं जाता, ऐसे बोल दिया आफ्टर 5 days बी एंड सी लेफ्ट, बी एंड सी लेफ्ट। 5 दिन के बाद क्या हुआ आपके पास, बी और सी दोनों ही काम छोड़ के चले गए। अगर दोनों ही काम छोड़ के चले गए हैं तो आपने बचा हुआ काम किससे करवाना है, बचा हुआ काम आपने ए से करवाना है, तो इस पे ध्यान देना है। सेम चीज चल रही है अभी आपके पास, पहले देख लो काम हो कितना चुका, क्योंकि तीनों ने काम स्टार्ट किया, तीनों ने स्टार्ट किया और कितने दिन तक हुआ हमारे पास, 5 दिन तक तो आपके पास सब लोग रहे। तो बेसिकली आप कहेंगे क्या कहेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 लोग हैं, इन्होंने कितने दिन तक काम किया, दैट इज 5 days वर्क किया। कैसे पता चला 5 days, 5 days आपको यहाँ से पता चला कि 5 दिन के बाद ही तो कोई चला गया था, 5 दिन से पहले तो तीनों ही काम कर रहे थे। तीनों की एफिशिएंसी आपको पता है दैट इज 13 होती है, तो 13 एफिशिएंसी से 5 दिन में ये कितना वर्क कर चुके, 65 वर्क कर चुके। अब रिमेनिंग वर्क निकालना है, सेम वही चीज, रिमेनिंग वर्क क्या होगा, टोटल 120 काम है, उसमें से 65 आपने हो चुके, तो बचे हुए आपके पास 55 वर्क। ये 55 वर्क जो आपके पास है, इस 55 वर्क को करवाना है किसी से, किससे करवाना है, अभी बी और सी चले गए थे, बचा हुआ कौन है, ए, तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। आपको टाइम निकालना है, काम करवाने हैं 55, किससे करवाने हैं, ए से, ए की एफिशिएंसी 4, तो 11 चौका 44, या ये आपके पास 12 चौका 48, 13 चौका 52, 52 3 4, ठीक है, ये आपके पास 13 से ही 3/4 आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रही है, किसी भी तरीके से इसी तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है। मैं बहुत बेसिक वाली वीडियो इसमें डाला, इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो इसमें सेकंड पार्ट में मैं थोड़ा सा अच्छा इसको बनाता चला जाऊंगा। अभी फर्स्ट में हमने देखा कि ए बी सी 3 आदमी है, उसके हमने इनमें से कोई एक चला जा रहा है, अभी दोनों चले गए, बी और सी दोनों चले गए, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि कितना काम हो चुका और कितना आपको किससे करवाना है। कितना काम हो चुका वो कौन बताएगा, ये स्टार्टिंग वाली बात, कि 13 एफिशिएंसी से 5 दिन का काम हो चुका, तो मतलब 65 वर्क हो चुका, बचा हुआ काम कितना बचा, 55। इस 55 वाले काम को, 55 वर्क को जिससे करवाना है, 55 वर्क करवाना है, करवाना किससे है, ए से, क्योंकि बी और सी तो जा चुके, दैट मीन्स कि 55/4 दैट इज 13 से 3/4। ठीक, आई गेस समझ आ रहा होगा आपको। मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ इसमें, जैसे वो सपोज अगर डेटा में ऐसा कुछ गिवन हो, ये बोला जाए कि जो आपके पास वर्क है, इसको चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, पहला बोला जाए कि ए और बी मिलके किसी काम को 30 डेज में कर लेते हैं और बी अकेला उसी काम को करे तो 40 डेज लेता है। इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि ए और बी मिलके किसी काम को क्या करते हैं, 30 दिन लेते हैं, बी अकेला उसी काम को करे तो आपके पास 40 दिन लेगा। तो आपको निकालना है कि ए अकेला अगर काम करे तो कितना टाइम लेगा, बेसिकली आपको ए का टाइम निकालना है, ए का क्या निकालना है, टाइम। टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क निकालना है और एफिशिएंसी आपको निकालनी, तो यही सेम चीज करते हैं। 30 और 40 का पहले लेते हैं एलसीएम, कितना होगा 120, यहाँ से आपके पास एफिशिएंसी आएगी, वो आएगी 4, इधर से एफिशिएंसी आएगी 3। अब बस इतना समझना है कि भैया जो हमारे पास वर्क था किसका था, ए और बी का, तो एफिशिएंसी भी ए और बी की आई होगी, दैट मीन्स कि अगर ए प्लस बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी 4 आ रही, इनमें से आपको किसी एक की एफिशिएंसी पता है, किसकी पता है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। अगर मुझे बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 पता है, दैट मीन्स कि बी की जगह पे मैं 3 रख सकता हूँ, और बचा हुआ ए आपके पास बचेगा दैट इज 4, इसको इधर भेजेंगे तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी। आप यहाँ से देख के भी बता सकते थे कि भैया ए और बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी तो 4 है, बी की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, 3, दैट मीन्स कि 3 + 1 हुआ होगा तभी तो 4 बना होगा, तो जो एक एफिशिएंसी ये तो बी की है, बची हुई एक एफिशिएंसी किसकी रही होगी, दैट इज ऑफ ए। यहाँ से मुझे पता चला, अब जैसा चाहो वैसे समझ लो, इन दोनों का यूज करके हमने निकाला ए की एफिशिएंसी, 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तब भी आपके पास ए ही बचेगा, दैट इज 4 - 3 दैट इज 1, तो ए की एफिशिएंसी 1 आ गई आपके पास। अब आपने वही सेम चीज निकालनी थी कि भैया आपके पास टाइम निकालना है, टाइम के लिए क्या चाहिए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क कितना करवाना है, वर्क करवाना है आपने 120,
किससे करवाना है? ए से करवाना है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 120/1 दैट इज 120। बात समझ रहे हैं? आई गेस इस चीज़ से आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आई होगी अगर आप पहली बार टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। ये बहुत बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट है, इसी में ही क्वेश्चंस की लैंग्वेज, देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ आपके पास यहाँ क्वेश्चन का डेटा बदल जाएगा। लैंग्वेज ऐसी इसी कुछ आएगी आपके पास, लेकिन यहाँ डेटा बदल जाएगा। ये थोड़े से अच्छे नंबर, मैं यहाँ 18 डाल दूँ, यहाँ पे 36 डाल दूँ, मैं 18 24 डाल दूँ, तो आपके पास चीज़ें बस एलसीएम लेने में टाइम लगेगा, फिर एफिशिएंसी निकालने में और थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अदरवाइज क्वेश्चन की लैंग्वेज बेसिक एग्जाम्स में जनरली यही रहती है। इवन मेंस के एग्जाम में भी आपको बेसिक सवाल दिखे। आई गेस इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा, ये चीज़ें हमने किया डिस्कस। इसका आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं, जहां हम टाइम एंड वर्क के सेकंड टाइप ऑफ कैटेगरी में हम चलेंगे, थोड़े से क्वेश्चन का लेवल और अप हम कर देंगे ताकि चीज़ें थोड़ी सी और हम बिल्डअप कर सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल।